तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आप लोग बता दोस्तों, तीरथ सिंह के बयान पर घिर गई भाजपा। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें भाजपा के तीरथ सिंह यादव का लोगों ने मांगा इस्तीफा, बोले लड़कियों के लिए गंदी सोच रखते हैं ये। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे शिवसेना का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले जानबूझकर जो है यहाँ पर परमवीर सिंह का हमने ट्रांसफर कर दिया तो घेर रही है। जी हां, जबकि खुद दूसरे राज्यों की सरकारों के बीच में बोलती है भाजपा की सरकार। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले सरकार माने या ना माने जी हां आंदोलन यूं ही जारी रखेंगे। किसान बहुत परेशान हो रहा है लेकिन फिलहाल ये आंदोलन हम ऐसे ही आगे लेकर चलेंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें एनसीटी कानून के खिलाफ जंतर मंतर में जारी भयंकर प्रदर्शन। केजरीवाल बोले कि फिलहाल काम नहीं रुकेगा, दिल्ली का काम यूं ही चलता रहेगा और इस सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन यूं ही चलेगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले फिलहाल ये कानून किसानों के हित में, उनके फायदे के लिए। सोचिए दोस्तों, लगातार भाजपा ने बस एक चीज सीख ली है कि लोगों को किस तरीके से झूठा जवाब दिया जाए और बार बार इस कृषि कानूनों को किसानों के हक में बताया जा रहा है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब मोदी सरकार फिर से एक बार घिरती हुई नजर आ रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ मोदी का विरोध, बोले फिलहाल देश विरोधी पार्टी है। जी हां दोस्तों, मोदी की रैली में भीड़ गायब है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC गई हड़ताल पर। जी हां, बोले फिलहाल निजीकरण करके पूरे देश के बैंक और बीमा कंपनियों का खात्मा कर रही है ये बीजेपी की सरकार बिना पूछताछ। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें बीजेपी के विवादित बयान आए दिन घिरते रहते हैं। जी बीजेपी के दोस्तों नेताओं ने ये सोच लिया है कि किसानों के बिल का विरोध करना है, तो वहीं दूसरी तरफ जो इनके नेता है वो महिलाओं के खिलाफ गलत वर्ड्स, गलत बातों का यूज करते हैं। अब आप लोगों को बता दें दोस्तों, दरअसल अभी हाल ही में जो CM बने हैं, जी आपको बता दें तीरथ सिंह यादव उनके खिलाफ, रावत के खिलाफ अब लोगों ने मोर्चा खोल दिया। आपको बता दें जो यहाँ पर जया बच्चन ने बोला कि इस तरीके के विरोधी बयान से उनको बचना चाहिए। जी हां, अभी सत्ता में आए और अभी मुंह से गंदगी निकालना शुरू कर दिया तीरथ सिंह यादव ने। दरअसल दोस्तों तीरथ सिंह यादव को जबरदस्त तरीके से महुआ मोहित्रा ने भी घेर लिया। उनका कहना है कि फिलहाल जी हां उत्तराखंड के जो CM है वो बोलते हैं कि मैं लड़की से बात कर रहा था तो वो नीचे टॉप पहनी थी ऊपर और जो नीचे देखा तो घुटनों पर से जींस फंसी हुई थी, मुझे बड़ी बेशर्मी नजर आई। तभी दोस्तों आपको बता दें महुआ मोहित्रा ने लिखा कि फिलहाल आप तो हमें CM जी हां मुख्यमंत्री जी, आप तो हमें जो यहाँ पर पूरे के पूरे बेशर्म नजर आते हैं और आपकी सोच एक नंबर की घटिया और गंदी है। जी हां, इसी के साथ साथ दोस्तों आप लोग बता दें शिवसेना की प्रियंका है, उन्होंने भी घेरा और कहा फिलहाल इतनी छोटी सोच रखने वाले बीजेपी वाले ही हो सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी सोच बीजेपी के लोगों में ही है। जी गंदी घृणा की। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल आप लोग बता दें एनसीटी कानून के खिलाफ केजरीवाल का भयंकर प्रदर्शन, बोले फिलहाल ये सत्ता से बाहर जाना चाहिए सरकार। जी हां, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें लगातार दूसरे राज्यों की सरकार पर मोदी सरकार अपना कब्जा जमाना चाहती, धीरे धीरे कर वो दोस्तों दूसरे राज्यों की सरकारों पर अपना कब्जा जमा रही। इसको लेकर एनसीटी कानून को लेकर केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल दिल्ली का काम रुकने वाला नहीं है, दिल्ली का काम यूं ही चलता रहेगा और हम इस कानून के खिलाफ, एनसीटी कानून के खिलाफ प्रदर्शन भी करते रहेंगे। यानी कि दोस्तों एक तरफ देश बर्बाद हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके की ये सरकार रणनीतियां अपना रही है ये अपने आप में दोस्तों बहुत ही शर्म की बात है। जी हां, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले किसान परेशान हो रहा है उसके बावजूद भी अपने घर नहीं जा रहा है। ये किसानों की हिम्मत ही है जो वो आज भी इस बॉर्डर पर बैठा। सरकार समझती है कि किसान कमजोर है, लेकिन एक बात सरकार समझ ले, किसान ना ही थकेगा, ना हारेगा और ना ही कमजोर है। सरकार एक बात कान खोल के सुन ले, जब तक कि ये काले कानून वापिस नहीं होंगे तब तक किसान जो यहाँ पर घर वापसी नहीं होगी।
किसानों का कहना है कि फिलहाल गर्मी का सीजन आ रहा है, इसीलिए उन्होंने पक्के घर खड़े किए और आगे भी करेंगे। जी हाँ, अगर गर्मी बढ़ी तो फिलहाल पक्के घर भी खड़े होंगे। किसान नेताओं का साफ ऐलान है कि फिलहाल कृषि कानून की वापसी के बिना हम भी घर वापस नहीं जाएंगे, चाहे कितने ही दिन यहाँ पर बिताना पड़े। यानी कि दोस्तों लगातार मोदी सरकार का कड़ा रवैया और किसानों की हिम्मत के बीच के टकराव है, लेकिन किसान दोस्तों डरने को राजी नहीं है। किसान का भी जो शक्ति है एक तरीके से वो शक्ति प्रदर्शन दिखाई दे रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी ने खोला मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा। बोले फिलहाल ये सरकार लूटने पे विश्वास रखती है। जी हाँ, सरकार धीरे धीरे कर कर देश के सभी बैंक और LIC को बर्बाद करने पे तुल गई। दरअसल दोस्तों केंद्र की मोदी सरकार लगातार बैंकों के निजीकरण कर रही है। बैंकों के साथ साथ बीमा LIC कंपनियों के भी जो निजीकरण किए जा रहा है, जिसको लेकर अभी बैंक की 2 दिन की हड़ताल थी, लेकिन अब बीमा कंपनियों ने मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आपको बता दोस्तों आज दुनिया की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC ने जो यहाँ पर हड़ताल कर दी। उनका कहना है फिलहाल जिस तरीके से निजीकरण किया जा रहा है और जिस तरीके से जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके ऊपर भार पड़ रहा है, ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। जी आज की सरकार पैसा बनाने पर विश्वास करती है, देश की चीजें बेचकर देश के खजाने में पैसा भर रही है। इस तरीके से दोस्तों कहीं ना कहीं जबरदस्त तरीके से हमला बोलती हुई नजर आई है। यहाँ पर जो बीमा पॉलिसी के जितने भी कर्मचारी हैं उन्होंने सबने कह दिया कि फिलहाल आंदोलन 1 दिन का है, लेकिन यह आंदोलन लंबा चलेगा अगर इसी तरीके से चलता रहा तो फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, फिलहाल आप लोग बता दें कि एक बार फिर से जो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में मोदी का भयंकर विरोध। लोगों ने कहा फिलहाल इन भाजपाइयों को घुसने नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों को लेकर अब किसान भड़क गए। उनका कहना है कि फिलहाल बंगाल में तो सफाया हो गई, लेकिन दोस्तों अब बंगाल की जनता ने भी हल्ला बोल दिया। बंगाल के किसानों का कहना है कि जब से राकेश टिकैत आए तब से हमें उम्मीद जागी। आपको बता दें दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने जाकर बंगाल में महापंचायत की थी। राकेश टिकैत के साथ साथ बलवीर राजीवाला और डॉक्टर दर्शन पाल समेत कई किसान नेता थे जिन्होंने जो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में किसानों को महापंचायत की थी, जिसको लेकर दोस्तों अब भाजपा की जो रणनीति है वो फेल होती हुई नजर आ रही है। किसानों ने साफ ऐलान कर दिया बंगाल में मोदी की सरकार चाहे बिना। जी ऐसे ही दोस्तों आपको बता दें बंगाल की जनता का साफ कहना है कि फिलहाल भाजपा की सरकार हिंदू मुसलमान की राजनीति करने पर विश्वास रखती है और हम जो यहाँ पर यह कतई नहीं होने देंगे। हमारा बंगाल में हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहते। यानी कि दोस्तों मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खुल गया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संजय रावत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले दूसरे राज्यों की सरकार में टांग अड़ाती है मोदी सरकार। जी दरअसल दोस्तों परमवीर सिंह का जो यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया, जिसको लेकर अब बीजेपी की सरकार घेरने में लगी शिवसेना को, जिसको लेकर संजय रावत ने कहा कि जब बीजेपी की सरकार थी तब भी जो यहाँ पर यही थे जो यहाँ पर, लेकिन तब कोई सवाल नहीं उठा। अब जब उनकी कुछ गलती निकली है परमवीर सिंह की तो हमने सोचा कि उनका ट्रांसफर कर दे, लेकिन ये लोग विरोध कर रहे हैं। हर कोई विरोध करता है, जिसकी सरकार होती है उसी का राज होता है, लेकिन केंद्र सरकार जानबूझकर हमारे काम में टांग अड़ा रही है और जानबूझकर जो है हमारी निजी चीजों में घुसने की कोशिश कर रही है। इस तरीके से दोस्तों आपको बता दें जबरदस्त तरीके से बड़ा हमला बोल दिया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असम में फूका बिगुल। प्रियंका गांधी बोली अब की बार कांग्रेस की सरकार। जी दरअसल दोस्तों आप लोगों को बता दें कि असम में जबरदस्त तरीके जोरों शोरों से जो है यहाँ पर वो चल रही है, एक के बाद एक रैलियां। इसको लेकर आप लोग बता दें अब कांग्रेस ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि फिलहाल भाजपा की सरकार ने असम के लोगों को धोखा दिया। NRC और CAA जैसे काले कानून लाकर वहां की जनता को आघात पहुंचाने की कोशिश की है। इस देश की जनता जान चुकी कि भारतीय जनता पार्टी लोगों देश को बांटने का काम कर रही है, हिंदू मुसलमान के झगड़े लगवाकर खुद का फायदा देखती है। यह भाजपा की सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान जानती है। ऐसे में दोस्तों जबरदस्त तरीके से बड़ा हमला बोलते हुए घेर लिया। यहाँ पर आप लोग बता दें कांग्रेस ने बीजेपी को बोले फिलहाल अब सत्ता से बाहर जाने का समय आ गया भाजपा का। जी अब की बार असम में कांग्रेस की सरकार। बदरुद्दीन अजमल के आने से भाजपा की नींदें उड़ गई। भाजपा को समझ में नहीं आ रहा है कि बदरुद्दीन अजमल से किस तरीके से निपटा जाए। फिलहाल लगता है अब की बार बदरुद्दीन अजमल ही जो है सफाया करने वाले बीजेपी का। खैर
चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों, अखिलेश यादव का योगी पर बड़ा हमला। बोले खुद का प्रदेश संभाल नहीं रहा है, दूसरी जगहों पर रैली करने जा रहे हैं योगी, पहले अपने प्रदेश को तो संभाल ले। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बताते हैं, अखिलेश यादव ने योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल रेप और मर्डर की घटनाएं जो उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ती जा रही, लेकिन जो केंद्र की जो योगी सरकार है वो जो है यहाँ पर इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। उन्हें तो जगह जगह बंगाल में जाकर दौरे करना, खुद का राज्य संभल नहीं रहा है, दूसरे के राज्य में डाकर टांगे अड़ाना। इस तरीके से दोस्तों अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल ये सरकार अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में जाकर देखभाल कर रही है। सीएम योगी दोस्तों जाकर बोलते हैं कि फिलहाल इन लोग से, ममता बनर्जी से जो है यहाँ पर सत्ता नहीं संभल रही है, महिलाओं की देखभाल नहीं कर पा रही है। सोचिए दोस्तों, वो सीएम योगी जिसने रेप की झड़ी लगवा दी है उत्तर प्रदेश में, जी हाँ, जिसकी सरकार बेसिकली यहाँ का वहाँ की पुलिस का माना जाता है कुछ भी नहीं करती। पुलिस जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश की बैठी रहती है, वहां पर क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। योगी ने सारे पुलिसकर्मियों को विपक्ष पार्टियों के ऊपर लगा दिया है और अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए जबरदस्त तरीके से धुलाई कर दी। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।